नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि एक ट्वीट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में कानूनी दांवपेच का कुछ ऐसा मामला आ गया है कि मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया और कहते हैं कि 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, और आज वो ट्वीट करते हैं कि लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया, मैं तो दिल्ली में घूम रहा हूं प्रधानमंत्री जी। ये हद हो गई। सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है या लुकआउट सर्कुलर? पूरे देश की मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया, और मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट में यही कुछ कहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, तो फिर उसके मायने क्या है, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति पर सियासत गहराती गई है और उसको एक नया आयाम देने की कोशिश की है। मनीष सिसोदिया ने एलओसी जो जारी किया गया है, लुकआउट सर्कुलर, उस पर उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है। हालांकि 15 आरोपियों के खिलाफ यह लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगी है। पहले आप खबर के इस मायने को समझिए कि सीबीआई जैसे संस्था, जिसको राजनीतिक बयानबाजी के तहत कुछ भी बोला जाए, लेकिन लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। एबी स्टार न्यूज खबर और खबर के मूल बात को और उसके तह तक जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे संपादकीय विश्लेषण में पहली बात तो यही है कि खबर यह होनी चाहिए कि यह लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हम तीनों का तारुफ कराएंगे। दीप्ति सिंह, जाने माने वकील, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की वकील हैं। हमारे साथ इस समय संजय आहूजा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रमेश मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि हमने शुरुआत की, अपने एंकर की शुरुआत ही की कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, लुकआउट नोटिस नहीं, जिस पर मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं। बात राजनीतिक बयानबाजी के तहत जो कुछ भी कहा जाए, यह लोकतंत्र में जायज है कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी की सोच क्या है। ये पिछले 8 सालों से, और विशेष करके पिछले 3 सालों से तो चला ही आ रहा है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ऐसा कहा जाता है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पार्थ चटर्जी, पश्चिम बंगाल उदाहरण सामने है, और महाराष्ट्र में संजय राउत उदाहरण सामने है, और अब मनीष सिसोदिया, और सबके बयान एक ही हैं कि सिर्फ परेशान करने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इनमें 2 मुद्दे छुपे हुए हैं। इस बदले की कार्रवाई के मूल भाव क्या हैं, हम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे और आम आदमी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि क्या लुकआउट सर्कुलर और लुकआउट नोटिस में कुछ बात तो ऐसी है जो शायद उनको ट्वीट में कहना चाहिए उप मुख्यमंत्री को, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर भी क्या बोले हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले सवाल दीप्ति सिंह जी आपसे, ये लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के खिलाफ, और एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसलिए अब मनीष सिसोदिया आरोपी भी हैं। मूल खबर के मूल बात पर हम चर्चा करेंगे। दीप्ति सिंह, हम आपसे सवाल सीधा ये करते हैं कि कहा यह जा रहा है और ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने, जिस पर पूरे देश में चर्चा है कि मैं तो दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूं प्रधानमंत्री जी, हमको लुकआउट नोटिस जारी करने की क्या जरूरत है। सवाल यह है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है या लुकआउट सर्कुलर? दीप्ति जी। जी, सबसे पहले हम लोगों को इन शब्दों का मतलब समझना चाहिए जी। आमतौर पे इन दोनों को एक ही समझा जाता है कि लुकआउट सर्कुलर और लुकआउट नोटिस जो है सेम है। पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं कर पाऊं और आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचा पाऊं कि लुकआउट सर्कुलर तब जारी किया जाता है जब आपको पूरी बात पता है, हमारे सामने वो पर्सन है जिसके ऊपर ये लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें डूज एंड डोंट्स एक तरह से कहिए कहा जाता है
कि इस दौरान जबकि आपने हमारे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया है, आप हमें गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाले समय में कार्रवाई से बचने के लिए आप देश छोड़ के भाग भी सकते हैं। तो ऐसे में एक सर्कुलर जारी किया जाता है, क्योंकि आप एक नामजद अभियुक्त भी हैं, साथ साथ आप पे FIR भी हो गया है। अब हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, तो इन्वेस्टिगेशन को बाधा ना पहुंचाए, इसके लिए आप इस दौरान एक टाइम दिया जाता है, पर्टिकुलर टाइम, कि ड्यूरिंग दिस पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन यू कांट लीव द कंट्री इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अभी ये इसका सर्कुलर में ये चीजें मेंशन हो जाती है। इसमें हो गया काम कि FIR हो गया। अब एक दूसरे पहलू को देखते हैं कि इसके एक शब्द और यूज किया गया, लुकआउट नोटिस। आमतौर पे मतलब एक ही है, लेकिन फर्क ये होता है कि लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कई बार पब्लिकेशन से एक पर्सन गायब है, इंफॉर्मेशन है कि वो उसके ऊपर FIR भी हो गया है, लेकिन वो पुलिस के पहुंच से बाहर है, उसको पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं है और ना ही वो हमारे पहुंच में है, ना ही वो हमें दिख रहा है। ऐसे में एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का होता है। सर्कुलर थोड़ा सा लीनियंसी बरती जाती है कि आप हैं हमारी नजरों में, हमें पता है, पर फर्दर आप यहाँ से भागेंगे नहीं, हम आपको जब जब बुलाएंगे आपको तब तब पेश होना है। लेकिन लुकआउट नोटिस में क्या है, भागा हुआ पर्सन है, फर्क यहीं पे है। भागा हुआ पर्सन है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसको कोई भी कहीं भी देखे तो उसकी सूचना दे दे कि वो यहाँ पे पाया और देखा गया है। कई बार हमने देखा है भारत में, या पिछले भी कुछ टाइम पे कई अपराधी ऐसे रहे हैं तो पुलिस के पकड़ से भागे, पहुंच में ही नहीं थे। ऐसे में लुकआउट, अब विकास श्रीवास्तव, शायद विकास शुक्ला नाम था, जो यहाँ पे यूपी के केस में थे, उनके केस में याद आएगा कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया था कि उनके बारे में खबर दे तो उनको पकड़ के लाया जाए। जी, तो ये दीप्ति जी, बारीक सा फर्क है, लेकिन फर्क है जी। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। दरअसल जब मैं संपादकीय एक टीम के साथ अपनी चर्चा कर रहा था तो हमारे सहयोगियों ने बताया कि सर लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, और लुकआउट नोटिस पर इस समय अरविंद केजरीवाल, माफ करिएगा, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया है और वो तो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। मैं बिल्कुल अचंभित था, क्योंकि ये कार्रवाई CBI की तरफ से की जा रही। मैं कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से जानता समझता हूं। शायद रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कल भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, और मैंने बोला था कि मैं कार्यप्रणाली को जानता हूं। मैंने कहा सवाल ही नहीं, ये लुकआउट नोटिस शब्द का जिक्र ही नहीं होगा। चर्चाओं में आए, फिर बात हमने कहा सिर्फ हम इसी एक बात पर, इसी एक पर हम पूरी खबर, पूरा डिबेट करेंगे। सवाल यह है, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक वरिष्ठ अधिवक्ता से आपने सुन लिया होगा और अब शायद पार्टी की तरफ से करेक्ट कराने की कोशिश करिए। यह लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसको मनीष सिसोदिया जी बराबर यह कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूं। यह लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया? करेक्ट करेंगे आप लोग? क्योंकि अगर आप कोई चीज प्रोपोगेट करते हैं तो उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने वाले भी लोग बैठे हैं, चाहे आरोप भले ही आप लगाएं कि यह तो गोदी मीडिया का काम है। जी, अब आप कुछ बोलें। नमस्कार जी। और आपके पैनल में बैठी वरिष्ठ अधिवक्ता को भी मेरा प्रणाम। जी, आपकी जानकारी तो है ही है जी, मैं भी अधिवक्ता ही हूँ, जी, तो फर्क तो मुझे भी पता है, पूरी पार्टी को पता है। लेकिन ANI की ट्वीट देखिए आप, मनीष जी की ट्वीट को जरा 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए। जी। ANI ने पहले बोला कि ये जारी हो गया, फिर 1 घंटे बाद बोला कि अभी जारी नहीं हुआ, प्रोसेस में है। जारी नहीं हुआ, प्रोसेस में है। तो अभी तो पहले यही पक्का नहीं है कि गृह मंत्रालय की वो जो क्लैरिफिकेशन है वो कहाँ पे है, जारी हो चुका है या अभी प्रोसेस में है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इस पर पतंग उड़ा रही थी और वो अब बुरी तरह फंस गई है। बुरी तरह ये फंस गई है कि अब सवाल हमसे नहीं हो रहा है, अब सवाल बीजेपी से हो रहा है कि अरे भाई वो आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर में इनवाइट किया गया, वहां जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से आपने परमिशन नहीं दी, वो नहीं जा पाए। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अगर मान लीजिए वो विदेश जाना भी चाहे तो परमिशन तो केंद्र सरकार से ही लेनी पड़ेगी, और आपने नोटिस जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया। अरे भैया वो अपने घर में बैठे हुए, जब चाहे तब आप जाइए, चाय पी करके आइए, ये और हो सके तो उनका कंप्यूटर और मोबाइल, जो कि सिर्फ आप यही चीजें पा चुके हैं वहां पे, वो भी वापस कर दीजिए।
रमेश सर, तो आपको कुछ नहीं। रमेश सर मेरा सीधा सवाल है, ये लुकआउट सर्कुलर पहले स्पष्ट तो ये करिए ना, सारा तो प्रोपेगेंडा। और सचमुच में लुकआउट नोटिस का जारी होना मतलब है कि वो व्यक्ति छिपा हुआ है, भगोड़ा है। ये क्या साबित करना चाहा? अरे भाई, जब करें कि हम सीबीआई के हर कार्यप्रणाली से परिचित हैं, सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उसका स्वागत है, और सचमुच में आप दिल्ली में डटे हुए हैं, तो फिर ट्वीट के जरिए इसका प्रोपगेशन करने की क्या जरूरत थी? और एबी स्टार न्यूज वो पहला चैनल है जो आपसे इस पे चर्चा कर रहा है कि भैया ये लुकआउट नोटिस है या लुकआउट सर्कुलर है। अरे हुजूर, पहले जारी तो हो जाने दीजिए। हाँ, अब आप अगली बात ये कराए। खैर देखिए जी, एनआई की ट्वीट से सारा मामला हुआ है ना। तो आप भी मीडिया के मित्र हैं, वो भी मीडिया के मित्र हैं, आप तो आपस में क्लियर कर नहीं, लेकिन हम सही बात पर चर्चा कर रहे हैं। मैं जारी हुआ नहीं जारी हुआ यही देखिए, मैंने शुरुआत की कि सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हुआ क्या है, और दूसरा ऐसा ट्वीट, और उस ट्वीट पर पूरे देश में खबरें चल रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से हम पूछना चाहेंगे, संजय आहूजा जी, ये क्या है? सब यही कह रहे हैं बदले की भावना से लुकआउट सर्कुलर में मनीष सिसोदिया का नाम डाला जाना उचित है। वैसे ये काम सीबीआई का है, लेकिन एक पार्ट, क्योंकि आरोप तो लग रहा है आप सब करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, जरा इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी को इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं, वो इतनी बुखलाहट किस बात की? अगर वो निर्दोष है, देश के संविधान पर वो भरोसा रखे, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं वो? अब एक ही भावना से जो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता वो 2014 से पहले थे, जब वो प्रधानमंत्री बने वो अपने आप को कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जो देश की जनता है उसका प्रधानमंत्री हूँ, और दुरुपयोग किसने किया ये सब जानते हैं, कौन करता आया ये सब जानते हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो चिंतित न हो, व्यर्थ में बुखलाहट मत दिखाएं। आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक बहस नहीं है। सीबीआई एक देश की संवैधानिक एजेंसी है, आप उसका मान सम्मान रखें, देश की जनता का मान सम्मान रखें। ये भी किया। अगर आपको लगता है कि आपके साथ द्वेष भाव से ये काम किया गया है, तो आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप निर्दोष साबित होंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, माला लेकर खड़े होंगे, जब आप निर्दोष साबित होंगे बाहर निकलेंगे। जैसे गुजरात में उन बलात्कारियों का किया, 11 बलात्कारियों का, जैसे गुजरात में 11 रेपिस्ट का किया फूल माला लेकर के, जैसे कल राजस्थान में ज्ञानदेव आहूजा ने बोला कि 5 लोगों को लिंच मार में मार चुके हैं, वैसे ही आप उनका भी स्वागत करेंगे। गुजरात में 11 बलात्कारियों का स्वागत भी आपने किया है। देखिए, मैं राजनीतिक बहस करने के मूड में नहीं हूँ, रीजन भी कि ये मामला देश की एक कुछ एजेंसी का मामला है, हम उसमें अपनी इंटरवीन नहीं करें। अगर आपके चीफ मिनिस्टर निर्दोष है तो हम उनका स्वागत करेंगे, अगर सीबीआई जांच में लगी हुई है तो हमें उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं है क्या? आप एक व्यक्ति को लेकर कह रहे हैं, वो भी व्यक्ति कौन? देश का उच्च पद पर बैठा है अपना देश के प्रधानमंत्री। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, जरूर बोलने दीजिए। हाँ, रमेश मोहन जी। आपको लगता है कि देशभाव से काम कर रहे हैं, एक मिनट, आपको लगता है कि वो देशभाव से काम कर रहे हैं, तो वो चीजें साबित भी तो हो रही है। कोई एक बताइए, ईडी ने अपना कहीं रेड किया, सीबीआई ने कोई मामला दर्ज किया, वो गलत पाया गया, तब आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं। सुनिए, अगर मनीष सिसोदिया निर्दोष साबित होते हैं तब आप ये आरोप लगा सकते हैं, तब हम हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जांच में अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं कि नहीं जी, मनीष सिसोदिया जी जो ट्विटर कर रहे हैं वो देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को नहीं दे रहे, ये आपको मान्य करना पड़ेगा। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। आ गई बात। एक्चुअली हम भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण करने को, उनकी वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं है। ये सीबीआई और ईडी का मामला, जानते जनाब कन्विक्शन रेट कितनी ईडी की? 0.5%। मतलब 100 मुकदमे दर्ज किए तो एक में भी सजा याफ्ता मुजरिम नहीं साबित करता है वो। पिछले 8 सालों में कितनी प्रॉपर्टी अटैच हुई है ईडी की कार्रवाई में?
3,100 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 0.5% कन्विक्शन रेट है। हाँ। जरा पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। शारदा स्कैम में पकड़े गए और उनके जो आज विपक्ष के नेता है वहाँ शुभेंदु जी, वो नामला स्कैम में गए, कैमरे पे वीडियो है, कार्रवाई हुई, छापे पड़े, बड़ा बवाल हुआ। अब तो पश्चिम बंगाल में एक तूफान आ जाएगा। वो तूफान बाद में आया, बीजेपी में पहले आ गया। वो एक बना दिया बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दूसरे को आज भी बना रखा बीजेपी का एलओपी वहां पे और प्रमुख चेहरा है वहां पे, और फिर वो वापस टीएमसी में चले गए। तो हम उनके सामने समर्पण करने को तैयार नहीं है। ये बात तो संजय राउत भी कहते रहे हैं। परसों ही ट्वीट आया अरविंद जी का कि भाई मैं और मनीष दोनों ही गुजरात जा रहे हैं, वहाँ युवाओं के साथ संवाद करेंगे। बस पैर हिल गए, कांपने लगे, यार एक को तो झेल नहीं पा रहे, अब ये दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे। अच्छा, आपको भरोसा है, आपको भरोसा है कि आप गुजरात जीत जाएंगे? सीधा सवाल है आपसे। बिल्कुल। अच्छा। और मैं सीधा ही जवाब भी दूंगा। दीजिए। 2011 के आंदोलन से पार्टी में शामिल हूँ। जब हम 4 लोग टोपी लगा के निकलते थे तो लोग हंसते थे कि ये 100 साल पुरानी कांग्रेस और 50 साल पुरानी बीजेपी को हराने निकले हैं। हमने किया ना। पंजाब में जब हम गए थे, इस बार चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, तो वो उनका अरे पटियाला के महाराज और इतने फेमस क्रिकेटर, ऐसी पार्टी को आप हराएंगे। आपने देखा ना हमने क्या किया। हर युद्ध की शुरुआत, हर पढ़ाई की शुरुआत आपके कॉन्फिडेंस से होती है और हमें गुजरात रिस्पॉन्ड कर रहा है जनाब। सूरत के लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने जबरदस्त जीत हासिल की है और इसीलिए कांग्रेस दांव निकाल रही है आपसे। कांग्रेस दांव निकाल रही, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही कि सारा ये जितना कुछ भी हुआ है ये हमारे लोगों के पूरे आरोप हमने लगाए हैं, ये हमारे उस पर कारण से एफआईआर हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। कांग्रेस कल से तो आज तक सब प्रदर्शन कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी नहीं, एलजी साहब ने लेटर लिखा केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उसका जिक्र भी एफआईआर। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आपके साथ कल डिबेट में थे, याद करिए, इसी एबी स्टार न्यूज पर, और उन्होंने ही कहा ना। देखिए कांग्रेस एक पार्टी है, उसे अपनी रणनीति बनाने का पूरा अधिकार है और उसकी रणनीति बनती है और फेल होती है। आप देखिए हिमाचल में आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, बोला कि साहब मेरे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो रही। तो कांग्रेस तो अपनी चिंता कर रहे, हमारी चिंता बाद में करेगी। अच्छा, अब हम दीप्ति जी से एक सवाल पूछ लें, फिर आपको एएनआई की बात आपने किया ना, क्योंकि हम हर चीज से पुख्ता रहते हैं तभी डिबेट पे आते हैं सर। सीबीआई इश्यूज लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट ऑल एक्यूज्ड इंक्लूडिंग दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नेम्ड इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम सोर्सेज। और इसी सोर्सेज के उस ट्वीट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब सवेरे से लगे पड़े हैं और समाचार चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई। लुकआउट नोटिस, क्योंकि रवि जी, मैं रमेश मोहन जी, मैं आपको बता दूं, कानून के कुछ पहलुओं की जानकारी मुझे भी है, एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं उनको जानता समझता हूं और इसीलिए मैंने पहले ही आपत्ति की अपने संपादकीय टीम के साथ कि लुकआउट नोटिस शब्द का जिक्र ही नहीं हो सकता। मैंने चैलेंज किया था और बात वही आई। फिर जो महोदया हमारे साथ बैठी हैं, चूंकि वो कानून की जानकार हैं और उन्होंने जो कुछ बताया आपने सुना। मुझे लगता है कि अब तो आपको करेक्ट करना चाहिए। बाकी बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, ये आपका अधिकार है, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, 2 राज्यों में आपकी सरकार है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कद क्या है? एक गलत ट्वीट के आधार पर, प्रोपेगेंडा के आधार पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश संजय राउत की तरह कहीं मनीष सिसोदिया पर भी भारी न पड़ जाए। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर मंथन करते रहिएगा। डिप्टी सीएम के इस पूरे प्रकरण से जुड़े मुद्दों पर मैं दीप्ति जी से सवाल करता हूं। दीप्ति जी, एफआईआर में बाकायदा नामजद हो चुके हैं डिप्टी सीएम साहब, 2-3 लोगों के बयान भी लिए जा चुके हैं। ऐसे में अगर सर्कुलर में, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सर्कुलर में ये सीबीआई ने यूज ही कर दिया, सर्कुलर में उनका नाम डाल दिया, तो क्या ये कानूनी रूप से गलत है? देखिए,
अभी इनके साथ 14 और लोग हैं जी। और सबके साथ सीबीआई समान तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये सर्कुलर जो निकला है ये सबके लिए निकला है, जी। क्योंकि एक पैटर्न पे ये 15 लोग हैं, तो इनमें से किसी एक को छांट कर अलग से कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। जी। ये भी एक रीजन रहा है कि इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम इंक्लूडेड है। अलग बात है कि वो पूरी टाइम मीडिया में है और दिल्ली में है, लोगों की नजरों में है जी। उनका अपना ये मानना है कि नोटिस पर ये शब्द का बारीक थोड़ा सा फर्क है, जिसे समझने की जरूरत है और उस पर इतना ज्यादा बौखलाहट भी कहीं जायज नहीं है। ठीक है, आप नामजद हैं, आपके नाम से एफआईआर हो गया है, तो फर्दर आपके ऊपर एक नोटिस जरूर जारी होता है कि आप एक तरीके से समझिए उनको ये बताया जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप कानून के दायरे में रहते हुए आप ये काम नहीं करेंगे। इसमें साफ तौर पे ये लिखा जाता है कि आप भारत छोड़कर किसी भी समय में नहीं जाएंगे बिना इजाजत लिए। एक छोटी सी बात है, इसको लेकर इतनी बड़ी बात, क्योंकि अब आपका नाम एफआईआर में है तो कहीं ना कहीं दोषी आप पाए गए होंगे इन्वेस्टिगेशन में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी और जारी है और आप अपनी बात अगर कहनी है तो ट्विटर इज नॉट दी प्लेस, नॉट दी प्लेटफॉर्म। कोर्ट में आइए और आप अपने नाम को वहाँ पे डिस्चार्ज कराने की करिए कि मैं बिल्कुल बेदाग हूँ, मुझे मेरे नाम से किसी भी तरीके का फर्दर ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। ये मान आने का विषय भी है, मेरा ये मानना है। इस तरीके के जब भी कुछ इस सर्कुलर या नोटिस आता है और सामने से जो अपराधी है या जो आरोपित है वो व्यक्ति अपने तरीके से लड़ाई लड़ सकता है, पर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग एक राजनीतिक छवि रखते हैं, इनका नाम है और ये एक ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन है दिल्ली के लिए, तो ये अपने तरीके से अपने आप को अपनी जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकर इतना सवाल और कवायद काटी जा रही है। जी, मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट दीप्ति जी को मैं आपको सुनाता हूं, हालांकि हमारे स्क्रीन पर भी चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी क्या कहें वो भी सुना देता हूं। अब देखिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा का ये असली खेल जो बंगाल, महाराष्ट्र, अब यहां बिहार में भी कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा। सुनिए, अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, अगर उस प्रोपेगेंडा में दम नहीं है तो यह माना जाएगा कि इस लोकतंत्र की आड़ में जनता को इतना मूर्ख समझा जाता है। सुनिएगा दीप्ति जी, यह मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट्स की लाइन है। आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है कि मनीष सिसोदिया मिल ही नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं नहीं मिल रहा। ध्यान से सुनिएगा दीप्ति जी, ये है डिप्टी सीएम का ट्वीट, जिनसे गंभीरता की अपेक्षा है या नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सुनिए। ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं, रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश तरक्की कैसे करेगा? सवाल यह है कि इस प्रोपेगेंडा के जरिए जिस मीडिया पर आप सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जनरल मीडिया हो, आप वहां पर बड़े बड़े लाइनों में ट्वीट्स चलती हैं, लेकिन उसी मीडिया के एक भाग से जब आपसे सवाल किया जाता है, रमेश मोहन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कम से कम लुकआउट सर्कुलर का मतलब समझे होते या समझबूझकर कि मैं कहां छिपा हूं। मोदी जी, ये नौटंकी बंद करिए, ये तो छिपने की बात ही नहीं है। या मैं फिर अपने जो काबिल वकील हैं, जो तमाम मीडिया में आती हैं, टीवी चैनल्स पर बैठती हैं, एक बार मैं फिर क्लियर करवाऊं कि लुकआउट नोटिस और लुकआउट सर्कुलर में कुछ अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने ट्वीट को करेक्ट करना चाहिए आपको। दीप्ति जी, अब इन दोनों ट्वीट्स के माने समझिए। सीधा सीधा उन्होंने कहा मैं कहां छिपा हूं, इसका मतलब है कि आपको प्रोपेगेट करना है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल पूछूंगा जो अपनी उंगली उठा रहे हैं। जी बताएं दीप्ति जी। जी देखिए, मैंने कहा कानून में बारीक बारीक शब्दों का अपना एक अलग क्या बोलते हैं एब्रिविएशंस होते हैं, इनको अपने तरीके से बताया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सर्कुलर डाला गया है, ये नहीं कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भगोड़े हैं या उनको पकड़ के कहीं से भी उठा के लाया जाए, नहीं।
उनको साफ में ये कहा जा रहा है कि आपको फर्दर क्या क्या नहीं करना है जी। और इसके लिए एक सर्कुलर जारी की गई है। पता है कि वो है, जब सीबीआई का छापा पड़ा है तो भी वो वहां पे है, तो भगोड़े नहीं है। जी। और ये सर्कुलर भी जरूरी है, जब ड्यूरिंग डिपेंडेंसी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के समय अगर एक इम्पोर्टेंट पर्सन गायब हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन बाधित होता है। जी। जिसके लिए जरूरी है कि उनको पहले से बता दिया जाए कि आपसे ये अपेक्षित है, आप प्लीज इस दौरान आप अपने कोई भी इसके अलावा कोई एक्शन करेंगे तो वो कानून की नजरों में गलत माना जाएगा, इलीगल होगा और तब आपके ऊपर एक अलग से कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए सर्कुलर जारी हुआ है। ये कतई नहीं है इसका मतलब कि इसको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपराधी हैं और आप गायब हैं और आपको उठा के लेके आया जाएगा। देखिए, उनके शब्दों का फर्क है और जिसकी वजह से अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। अब राजनीतिक माहौल गरमाने का तरीका हो सकता है या अपनी छवि अपनी जनता के बीच में सुधार कर रखने की जरूरत हो सकती है। मे भी ये सब एक रीजन हो सकता है। रमेश जी, अब तो आप मान जाएंगे, इसलिए दीप्ति जी के मुंह से मैं 2 बार क्लियर करवाया और बहुत निष्पक्ष वो अपनी राय रखती हैं। तमाम मीडिया चैनल, टीवी चैनल्स पर वो बैठती हैं और एवी स्टार न्यूज एकमात्र चैनल है जो सिर्फ इसी मुद्दे पर लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहना चाहते हैं। संजय आहूजा जी, अब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने एक शब्द कहा कि प्रजातंत्र है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। जी। निश्चित तौर पर अपनी बात रखें, लेकिन वो बात तब रखें, आपको ये समझना चाहिए कि आपको कानून व्यवस्था, देश के संविधान पर भरोसा होना चाहिए। आप देश के वासी हैं। यहाँ पर कोई भी किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता है मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो लोगों का कोर्ट पर विश्वास है, आप उस विश्वास को खोए मत, जनता को बरगलाने का काम मत करें। अगर आप निर्दोष हैं तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मोदी जी पर क्यों निशाना साध रहे हैं? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री है। नहीं, वो इसलिए साध रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं ना, इसका जवाब दीजिए ना आप। वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है बहुत लोकप्रिय हो रही है। अब आपको अपने 27 साल के कार्यकाल का अब डर होने लगा है। मैं आपको बता दूं, राजनीतिक बहस नहीं है। आम आदमी पार्टी कहाँ का प्रतिनिधित्व हासिल कर रही है, पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाई, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है देश के संविधान, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखे। आप राजनीतिक बहस करनी है, जब चुनाव आएगा तब देख लेंगे कौन प्रसिद्ध है कौन नहीं है, ये सबकी बात है। आज का विषय क्या है? मनीष सिसोदिया पर पीटीआई ने एफआईआर की है, लुकआउट नोटिस जारी किया है, जो बहन ने बताया वो एक और विषय है। नहीं, आप भी गलत बोल रहे हैं, आप भी गलत बोल रहे हैं, करेक्ट कीजिए। इट इज नॉट लुकआउट नोटिस। आप देश को बरगलाने का काम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं तो आप भी करेक्ट करिए सर, ये लुकआउट सर्कुलर है। ये सर्कुलर क्यों जारी किया जाता है? जो कानून के पहलुओं को समझता है इसके मायने, चूंकि दीप्ति जी उसको समझ रही है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं उसको समझ रहा हूं। नहीं है। आम आदमी के खिलाफ भी अगर कोई एफआईआर होती है तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस होता है कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दें, आप कहीं नहीं जा सकते। इसमें कोई बात करनी है तो ये खुद मुझे लगता है तो इनको जानकारी है, इनको बार बार हमें ये बताकर तो ये समय खराब नहीं करना चाहिए। आप इसके अलावा कोई और बात करना चाहें कि मनीष सिसोदिया जी को पकड़कर सीबीआई ने मारा या कुछ और बात की, तब तो बात करें। अरे भाई जान, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उसके अगर कोई बात ध्यान में आई है तो उनको एक नोटिस दे दिया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और एफआईआर कभी ऐसे नहीं होती। इसका मतलब एफआईआर होने का मतलब है आप इसका खंडन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश का कानून लच्चर है, वो किसी के कहने पे चलता है। ये बहुत गलत है, शर्मनाक बात है। चलिए जवाब दीजिए रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। वो कह रहे हैं एफआईआर ऐसे नहीं होती, और सवाल भी है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर है। देखिए ऐसा है, एफआईआर तो किसी के खिलाफ भी दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रपति महोदय को छोड़ दिया जाए तो किसी के खिलाफ भी दर्ज की जा सकती है। सवाल ये कि उस एफआईआर का फॉलोअप क्या हो रहा है और उस एफआईआर में लिखा क्या है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इवन सांसद
किसी ने बोला 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी ने बोला 144 करोड़ का हो गया, किसी ने बोला कि 1 करोड़ का हो गया। FIR में सिर्फ लिखा है कि 1 करोड़ का लेन देन बैंक के माध्यम से किया गया। घोटाले का जिक्र उसमें नहीं है। हाँ। उसमें पॉलिसी इनिशिएटिव सही है या गलत है, इस पर सवाल उठाए गए। हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। हाँ, वो आप जवाब देंगे ना, नहीं है तो आपने अभी बात की कोर्ट में, हाँ। इसका मतलब आपको विश्वास है ना कोर्ट पर? हाँ। अरे बिल्कुल है साहब, संविधान की शपथ लेकर के विधान बनाते हैं। रमेश जी, आप व्यक्त की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कोर्ट में FIR दर्ज हुई है और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आया। अगर वो बिल्कुल बात साफ है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप है भी बात साफ। कोर्ट में जिले करते हैं, नहीं कोर्ट में आप जिले करते हैं तो आप आइए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं दिल्ली आकर उनका स्वागत करूंगा। हाँ, ठीक अगर है, वो ठीक है। सुनिए मेरी बात। अब बोलो। आप कानून व्यवस्था पर विश्वास रखें, आप व्यक्ति पर विश्वास मत रखें। देश का कानून अप्रिय है और 135 आहूजा साहब, मान्यता है और आप इसको अकेले या अपनी सिसोदिया जी इसके नीचे नहीं आए। आहूजा साहब, आराम से देखिए, ऐसा है कि एक जो राजनेता होता है ना, उसे 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक जनता की अदालत और एक कानून की अदालत। कानून की अदालत की जो लड़ाई होती है वो अदालत में लड़ी जाती है वकीलों के माध्यम से। लेकिन नेता जनता के प्रति भी जवाबदेह होता है। नेता का जीवन खुली किताब होना चाहिए। नेता से रोज मिलने सैकड़ों लोग आते हैं और हमारे नेता तो जनता के लिए उपलब्ध भी रहते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि मैं कब उपलब्ध हूँ, कब नहीं हूँ, कब उपलब्ध होने की संभावना है, कब नहीं है, इसलिए अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो उन्होंने किया, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये जनता को दी जाने वाली सूचना है कि आपने जिस उप मुख्यमंत्री को चुना है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है। और हमारा कहना है कि दुर्भावना की वजह से हो रही है, तो और भी दुर्भावना की वजह से। तो हम 2 जगह पे लड़ाई लड़ते हैं। राजनेताओं के जीवन में ये होता है, पब्लिक लाइफ का ये पहलू है कि कानून की अदालत में भी आपको लड़ना पड़ेगा और की अदालत में भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको मनीष सिसोदिया जी को लुकआउट नोटिस CBI अदालत ने दिया, प्रधानमंत्री ऑफिस से नहीं आया। आपको आप पता नहीं क्या मैसेज दे रहे हैं। कानून व्यवस्था गजड़ है, वो प्रधानमंत्री के कहने पे चलती है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मैसेज यही है भी, यही है मैसेज। गलत है, ये सही है। आपको नहीं, आप अधिवक्ता के रूप में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी अपना आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बाद में होंगे, पहले अधिवक्ता बने होंगे। आपको तो कानून पे पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप ये बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है एज हिंदुस्तानी। संजय आहूजा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। संजय आहूजा जी सुनिए। संजय आहूजा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक अपडेट करता हूं, हमारे सहयोगी ने अभी इनपुट सहयोगी ने दिया है। आपके पार्टी का एक बयान आ गया है, शराब घोटाले में विजय नायर, दिनेश अरोड़ा भाग गए, कोई और न भागे, इसलिए सर्कुलर जारी किया गया है। सुन लीजिए, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे? त्वरित प्रतिक्रिया दीजिए आप इस पर। 2 लोग भाग चुके हैं। देखिए, ऐसा है जी, ये भाजपा के किसी ऑथराइज प्रवक्ता ने बोला है या ऐसे ही? मैंने बीजेपी का वर्जन दिया है सर, देखिए। बीजेपी का ऑफिशियल? हाँ, बीजेपी का ऑफिशियल है ना? हाँ, बीजेपी का ऑफिशियल है। देखिए, ये जो भाग गए या जो नहीं भागे या जिनके विदेश है ना, मैं यहाँ पे फर्क करना चाहूंगा। आप मैंने बात ही वही से शुरू की थी। जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, अगर उनको विदेश जाना है तो उनके विदेश जाने की तो बाकायदा केंद्र सरकार से अनुमति लेने का प्रोसीजर है। तो मनीष जी के साथ तो ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। तो जो आप उनके खिलाफ रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है दुर्भावना की वजह से ही कर रहे हैं। क्या आप इस बात को भूल रहे हैं? क्या आप इस बात को भूल रहे हैं कि वो नामजद है, FIR है? अगर आपको प्रदेश जी, अगर वो कानूनी प्रक्रिया के निमित्त अगर उन्होंने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि इसमें, नहीं सुनिए,
इसमें राजीव, हम आपको दुविधा में नहीं डालना चाहते, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को समझे, कानून व्यवस्था पर आप भरोसा रखें। मनीष सिसोदिया जी, अगर लुक और नोटिस जारी किया गया है तो उनका एफआईआर में नाम है, वो कहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया है और बीजेपी का वर्जन भी आ चुका है कि लोग भाग भी रहे हैं। अंदेशा ये है कि और लोग ना भागें, क्योंकि ये मामला इस तरह से है। दीप्ति जी, मैं आपसे इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा चाहूंगा। क्या इस लुक आउट सर्कुलर के जारी होने के बाद क्या गिरफ्तारियां भी जल्द हो सकती हैं? मैं बात मनीष सिसोदिया की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 15 लोगों के खिलाफ यह मामला है। दीप्ति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे तो मिल रही है। दीप्ति जी का संपर्क स्काइप कॉल लगता है कि आपको दोबारा करनी पड़ेगी। जी, लगता है कि दीप्ति जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। और इस समय संजय आहूजा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। संजय आहूजा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी एक बार फिर हमारे साथ संपर्क में आ गए हैं। लगता है कि दीप्ति जी का संपर्क हमारे साथ टूट गया है, लेकिन दीप्ति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि दीप्ति जी के साथ मेरा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं अब सवाल करना चाहूंगा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी से कि अब इन ट्वीट्स के जरिए जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को कानूनी पहलुओं को देखते हुए और बहुत ही संयत और गंभीरता की दरकार है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं और विपक्षी पार्टी के रूप में आपकी पार्टी का नाम आता है। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी एक जिम्मेदार राजनेता है। इस तरह के ट्वीट से जो राजनीतिक उबाल होता है, चटकारों के लिए तो यह सही हो सकता है, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि सभी को स्क्रीन पर लाया जाए। दीप्ति जी, आप मुझसे जुड़ चुकी हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा और वो अंतिम सवाल होगा, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय है, मैं ले रहा हूं। वो ये है कि जिस तरीके से एफआईआर में नाम है, कुछ बयान भी लिए जा चुके हैं, सीबीआई ने 14 घंटे से ज्यादा समय तक सर्च किया है, और सबसे बड़ी बात है कि ईडी को भी ये पूरा का पूरा मामला सुपुर्द कर दिया गया है। वो सारी फाइलें और जो कुछ भी सीबीआई को सर्च में मिला, वो सब कुछ ईडी को सौंप चुकी है। कानूनी पहलुओं को अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया सहित उन 14 लोगों में, जिसमें आरव भी हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, आरव गोपी कृष्ण, इन सब को लेकर के जो कार्रवाई आगे हो सकती है ईडी और सीबीआई की, वो अब क्या हो सकती है? थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, नॉर्मली जब इस तरीके के एफआईआर में नाम आ जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, और अब इनके जितने भी मोबाइल होंगे, लैपटॉप्स होंगे, कम्युनिकेशन के जरिए होंगे, वो सारी चीजों को जब्त किया जाएगा, और उसमें एक एक करके सारे जो भी इनकी कम्युनिकेशन अब तक के हुए हैं, टेलीफोन से, वाया एनी मीडिया, वाया एनी मीन्स, उन सबको अच्छे से जांचा परखा जाएगा, और फिर उन सारे ट्रांजैक्शंस की को देखा जाएगा, जिसके ऊपर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट घपले में चला गया है या इस पे घपला किया गया है। तो असलियत में जो अभी की कार्रवाई है वो ये जांचने की है, वो देखने की है कि जिन पैसों के बारे में बात की जा रही है, जिस अमाउंट को, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से ट्रांजैक्शंस में गए हैं। मल्टीलेयर, ये सारा आपको पता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
वाला सिस्टम होता है और इसमें देखा जाता है कि पैसे को लिया कहाँ से गया है और उनको किन किन तरीके से कहाँ कहाँ भेजा गया है। कई बार कैश ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन चूंकि नेशनल इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें कंट्रीज के लोगों की, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाता है। और यही वजह है कि ये अगला जो इनका चरण होगा इन 14-15 लोगों पे इसी तरीके से किया जाएगा। इनके एक एक चीज की जांच होगी। अभी तो घर पे सीबीआई का छापा बना सिर्फ ये होता है कि आपको देख ले कि आपके घर पे कैसे कैसे इक्विपमेंट्स है और क्या क्या जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कुछ मिलना नहीं मिलना वाज नॉट द मैटर। मैं आपसे ये सवाल करूं, संजय जी से एक सवाल करना चाहूंगा। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीप्ति जी ने दी है, चूंकि प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। संजय जी, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हमारे संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। अच्छा, रमेश सर आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और प्रवक्ता के तौर पर जिस गंभीर और संयत तरीके से हर एक सवाल का जवाब देते हैं, ये ठीक है कि एक प्रवक्ता के तौर पर उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इतना अनुरोध आपसे जरूर है कि कुछ ऐसे कानूनी पहलुओं पर जब आपके कोई वरिष्ठ नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, चूंकि 2 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पार्टी की एक हैसियत है पूरे देश में, उस लोकतांत्रिक पार्टी के एक तरह से जो दरकार होती है गंभीरता की और जो संयत भाव से किसी भी तथ्य को और किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने की, शायद उसको आपको देखने और समझने की जरूरत है। रमेश जी, ये मेरा अनुरोध है। इसलिए अगर हमने ये सवाल उठाया आपके सामने कि ये लुक आउट नोटिस नहीं बल्कि लुक आउट सर्कुलर है, और इस लुक आउट सर्कुलर और लुक आउट नोटिस के लगभग मायने एक होते हैं, लेकिन अगर कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो उसमें अंतर है। और सरकार ने ये देखा होगा, अगर आप कहते हैं मोदी जी, वैसे तो ये काम सीबीआई का है, ये तो डिवीजन ही आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने गिना दिया फेहरिस्त है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कुछ दिन शुरू हो जाएगा। ये क्या कारण है कि सीबीआई या ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो सिर्फ बदले की भावना से? हालांकि इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय आहूजा को देना चाहिए कि संजय जी, वो क्या कारण है कि सचमुच में जब आप लोगों की कार्रवाई होती है तो उन्हीं जगहों पर हो रही है, उन्हीं नेताओं के खिलाफ हो रही है जो 2024 के मिशन को लेकर के आपको सीधे सीधे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी बोलिए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आज तक किसी भी केंद्रीय मंत्री पर कोई भी आरोप नहीं लगा। आप आरोप वापिस तो कीजिए, उस पर हम सीबीआई जांच करेंगे। और सीबीआई देश की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। कानून व्यवस्था पर हम सभी जनता का विश्वास रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देकर जनता का विश्वास ना खोए। पहले वाले जमाने को दूर हुआ करते थे, एफआईआर की कापियां फाड़ दिया करती थी, बाहुबली नेता एफआईआर की कापियां रजिस्टर फाड़ दिया करते थे। आज वो बात नहीं है। एफआईआर करना तो मजाक काम नहीं हो गया आज का। अगर उनके खिलाफ मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ जी कि मनीष अगर निर्दोष है तो उनका केस में चिंता नहीं करनी चाहिए। लुकआउट नोटिस जारी किया है, एफआईआर में नाम आया है, एफआईआर में नाम आना ऐसे नहीं होगा। संजय आहूजा जी, आप एक मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। संजय आहूजा जी, आप भी एक गलती बार बार कर रहे हैं। सर, ये लुक आउट नोटिस नहीं है, ये लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। आप करेक्ट करिए अपने आप को। लुक आउट सर्कुलर, मैं अपने शब्द वापस ले हाँ जी, मैंने ये कहा ये सीबीआई का काम है, हम जनता इंटरवीन नहीं करेंगे। खासकर वो तो क्यों बनाया सीबीआई ने? अगर वो खुले तौर पर चुनौती देंगे तो देश की जनता को चुनौती दे रहे हैं, देश के संविधान को, देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं। आपसे आग्रह है, मनीष सिसोदिया जी से आग्रह है, वो जांच में शामिल अपनी बात रखें। उन पर तो आपको विश्वास है। रमेश जी, आपको अधिवक्ता है, आप निर्णय करते हैं तो ऑनर कहकर आप संबोधित करते हैं तो आपको कानून पर विश्वास है, तभी आप कानून में बात करते हैं, अपने क्लाइंट की बात करते हैं। दीप्ति जी, आप मेरे साथ शायद संपर्क में नहीं हैं। संविधान पर आप विश्वास रखते हैं।
दीप्ति जी की आवाज मुझे मिल पा रही है, लेकिन उनका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। संजय जी, मैं रोकना चाहूंगा, चूंकि दीप्ति जी का बहुत, संजय जी मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि दीप्ति जी का बहुत कीमती समय है, उनका वीडियो भी हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस माध्यम से वो हमारे साथ जुड़ी है, मैं उनसे लास्ट कमेंट लेता हूं। बहुत कीमती समय है और उनका इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा ये इस समय का, क्योंकि उनको बहुत महत्वपूर्ण काम में अभी जाना है कहीं। दीप्ति जी, आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मेरे बाद अब केजरीवाल का नंबर है, ये अंदेशा किस बात की ओर इशारा करता है? ये देखिए गलत कर गए हैं, उस तरीके से बोल के उन्होंने ही इंडिकेट कर दिया है कि कहीं ना कहीं सबकी लिप्तता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दुश्मनी करके ईडी और सीबीआई उन पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे होंगे, उन्होंने खुद से बोला जी। और अगर सिर्फ पॉलिटिकली आपको करेक्ट करने के लिए अगर ऐसा बोला है तो भी उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब देखिए आपकी बारी होती है तो आप देश के कानून व्यवस्था पे बहुत विश्वास दिखाते हैं, पर जब आप उसके पचड़े में पड़ते हैं तो आप दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे तो जो हो रहा है मुझे कहने से हो रहा है। ये दो तरफा गेम नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था सबसे सर्वोपरि है, न्यायपालिका भारत के संविधान में सबसे टॉप पे रखा गया है। रीजन यही है कि जैसा कह रहे थे पहले संजय जी कि हर कोई कहता है कानून में तुम्हें घसीटूंगा, कोर्ट में तुम्हें देखूंगा। अगर हमने न्याय प्रणाली पे सवाल इस तरीके से उठाने शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है लोगों के विश्वास का। कहाँ जाएंगे फिर? इतने सारी समस्याएं हैं, सबके समाधान के लिए लोग कोर्ट और कानून के पास आते हैं। अगर हम इसको माखौल और खिलवाड़ का विषय बना लेंगे और आजकल ये शब्द कहेंगे कि ये सब तो सिर्फ जी मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, तो फिर मतलब कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। मोदी जी के कलम और मोदी जी के निकले हुए शब्द ही कानून व्यवस्था बन रहा है। ऐसा करके आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते और ना ही आप उनको किसी भी तरीके से दुखी कर सकते हैं कि भारत में तो अब जो है जी राजकता ही है और कुछ है ही नहीं, जो भी है अब बस मोदी जी हैं और मोदी जी के कहे इशारे पे इनके गुर्गे हैं। सुनिए यही सब आता है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय दिया और दीप्ति जी के माध्यम से ये देश की जनता सुनी होगी, यहां तक कि रमेश मोहन श्रीवास्तव जो वरिष्ठतम नेता हैं आम आदमी पार्टी के और शुरू से कार्यकर्ता से यहां तक पहुंचे हैं, रमेश जी आपसे अनुरोध है कि एबी स्टार न्यूज के इस चर्चा में जो इस समय पूरे देश में मीडिया में छाया हुआ है, ये लुक आउट नोटिस नहीं, लुक आउट सर्कुलर है, ये जारी किया गया है बदले की भावना से या नहीं, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन आप जैसे नेताओं और राजनीतिक पार्टी जिससे गंभीरता और संयत भाव की अपेक्षा होती है, कम से कम मिसगाइड अंदाज में ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। शायद आपको यह स्वीकार करना चाहिए। रमेश मोहन जी। देखिए जी, आप आज कई अपडेट दे रहे हैं, एक अपडेट अभी अभी मैं आपको दे देता हूं। जी, हमारी सरकार के ऊपर डीटीसी के बसों की खरीद में घोटाले का आरोप लगा। आप उसका स्पीकर बंद कर लें, स्पीकर हाँ, जो आपका टाइप का स्पीकर है वो बंद कर दें। एक ऑल्टरनेटिव नंबर सर, आपकी कॉल आई है ना, हाँ, तो वो मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा ठीक है, हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। तो अभी 1000 बसों के में घोटाले का आरोप लगा था उसकी खरीद में। जी दिल्ली साहब ने कमेटी गठित की थी। जी अभी खबर आ रही है जी कि उस जांच कमेटी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि कोई घोटाला नहीं हुआ था। विधानसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने ये शिकायत करी। तो कहने का मतलब है कि हमारे हर कदम को शक की निगाह से देखना, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, सिर्फ इसलिए कि हम आपके सामने सीना तान के खड़े हैं। कहीं ना कहीं सीबीआई करवाना, कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर मामला डालना कि कहीं इनको बदनाम करो। जैसा मैंने कल भी कहा था, हिटलर की गोएबर्स वाली नीति अपनाओ। आप कुछ भी कर लो, नदी अपने उद्गम स्थान से निकल चुकी है। आपसे हाथ जोड़ के करपत निवेदन, बार बार आप एक बात कर रहे हैं, बार बार एक बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हैं। आप उन पर पोस्टिंग कर रहे हैं, ईडी पर पोस्टिंग कर रहे हैं, आप सीबीआई पर पोस्टिंग कर रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं?
चलिए, इस बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। मैं अब चूंकि इजाजत मिल रही है हमारे पीसीआर से कि अब आप इसको समाप्त करें, ये चर्चा हम बराबर जारी रखेंगे, लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, दीप्ति सिंह जी, संजय आहूजा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद अदा करते हैं कि एक महत्वपूर्ण डिबेट में जब किसी एक कानूनी पहलू पर कोई एक उप मुख्यमंत्री कोई ट्वीट कर रहा है तो हम उसकी अहमियत समझते हैं कि मनीष सिसोदिया की अहमियत क्या है, लेकिन एक गलत शब्द को आप ट्वीट में यूज करते हैं और अगर उस पर चर्चा की जाती है तो हो सकता है कि आपकी पार्टी की तरफ से यह कहा जाए कि यह तो गोदी मीडिया का काम है, लेकिन यहां पर किसी का एजेंडा नहीं चलता। एबी स्टार न्यूज पर उन तथ्यों पर चर्चा होती है। शायद रमेश मोहन श्रीवास्तव जी इस बात से सहमत होंगे, आम आदमी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। और रही बात संजय जी, तो इस तरह के अगर आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें अगर होती हैं, तो एक रूलिंग पार्टी होने के नाते, अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित पार्टी होने के नाते इस तरह के आरोपों पर भी आप सबको मुकम्मल जवाब देना चाहिए। लेकिन जहां तक वस्तुस्थिति की बात है, किसी एक ट्वीट पर चर्चा का मुद्दा है, इस देश को सही जानकारी, सही चर्चा की जरूरत है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिस सीबीआई और ईडी पर बराबर आरोप लगाए जाते हैं, कोई कुछ इन संवैधानिक संस्थाओं और खोजी संस्थाओं के विरुद्ध कुछ भी कहता है, राजनीतिक बयानबाजी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं रही। लेकिन हमें इस तरह के सवाल उठा देने तो बहुत आसान लगते हैं। अगर हम उस कार्य प्रणाली को सुने, उसको देखें, तहकीकात करने के तौर तरीकों को देखें, तो वो लोग भी बहुत मेहनत से काम करते हैं। उसमें इस तरह की बातें जो की जाती हैं कि उस पर सीधा सीधा सरकार का दबाव होता है, ये पूरी तरीके से गलत है। हां, उस पे निर्देश होते हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली को एक पत्रकार की हैसियत से मैं बहुत नजदीक से समझता हूं, जानता हूं, इसलिए इस मुद्दे पर मैं चर्चा को बैठा हूं। रही बात राजनीतिक बयानबाजी की, तो यह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की वो कोई लड़ाई हो सकती है जो गुजरात से लेकर के दिल्ली या उन तमाम राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, ये उनका करने का अधिकार है, वो करें। और इस राजनीतिक लड़ाई में जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, उसमें जनता किसे सही मानेगी, किसे गलत मानेगी, यह तो उन राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणामों से पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप किसी ऐसे संवैधानिक पद पर होते हैं और आपके ट्वीट से कुछ भी गतिविधियां हो सकती हैं, कोई भी मूवमेंट्स हो सकता है, क्योंकि आप एक लोकप्रिय नेता हैं, तब आपको बहुत समझ बूझ करके कोई ट्वीट करना चाहिए, उसमें कोई शब्द डालने चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द पर हर एक व्यक्ति की नजर होती है, उसका विश्लेषण और संश्लेषण तो होगा। इसके लिए आपको चाहे जो मन आए वो आरोप लगाएं, लेकिन सच का सच होना चाहिए। एबी स्टार न्यूज बराबर इस सच को दिखाता रहेगा, बताता रहेगा निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि यहां पर न तो खबरों का सिलसिला रुकता है, न विश्लेषण का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।